पॉलिटी क्लास में अभी तक जो हमने पढ़ा वो संघ के बारे में हमने पूरी जानकारी कर ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, संसद के दोनों सदन, उसकी कार्रवाइयाँ, विधेयक, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके हैं। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो बिंदु इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्नों की सब पूछे जाने की संभावना या पूछे गए हैं, उन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य। भाग 6, संविधान का भाग 6 राज्यों के बारे में बताता है, जिसमें जिस प्रकार से ढांचा तैयार किया गया है संघ के लिए, वैसा ही ढांचा तैयार किया गया है राज्यों के लिए। तो एक बार हम इस चीजों को देखते हैं। देखिए, राज्य, स्टेट। राज्य की अगर बात करें तो राज्य आर्टिकल 1 के अनुसार अगर हम देखें, आर्टिकल 1, 2 इन सब चीज़ों में देखें तो वहाँ राज्य के बारे में, मतलब भारत एक राज्यों का संघ है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है पहले ही। इस आर्टिकल यहाँ पर राज्य को भाग 6 में है, भाग 6 में, भाग 6 में राज्य और राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, इन सभी बिंदुओं पर बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो राज्य के भाग 6 में 152 आर्टिकल से 237 आर्टिकल तक हमें राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक, 237। अब राज्य का भी जो व्यवस्था की गई है केंद्र के समान की गई है। जैसे कि राज्य की अपनी एक कार्यपालिका है, इसकी विधायिका है, और राज्यों में न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें हम उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहते हैं। तो अब इसको भी हम उसी तरह पढ़ने का प्रयास करेंगे जैसे हमने केंद्र को पढ़ा। तो चलिए इसको आज शुरू करते हैं। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। राज्य की कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका है वो पहली बात तो किन किन लोगों से मिलके बनती है, कौन कौन उसमें सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार से हमने संघ की कार्यपालिका की बात की थी, उसी प्रकार से हम राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर, राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद और महाअधिवक्ता, ये मिलकर राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अगर कभी प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित हैं, तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये मिलकर राज्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं। तो चलिए अब
शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल होता कौन है? सबसे पहली बात तो राज्यपाल, गवर्नर एक पद है। गवर्नर एक पद है जो संवैधानिक पद है और राज्यों के लिए इस पद का गठन किया गया है। तो पहली बात तो यह है कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है? राज्यपाल। जिस प्रकार देश का संवैधानिक प्रमुख, संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? वो है राज्यपाल। तो पहली बात तो यही हो गई कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। पहली बात तो ये क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर हम चीजों को विस्तार पूर्वक धीरे धीरे समझते चलेंगे। सबसे पहली बात है कि संविधान में इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है, संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहली बात है आर्टिकल 53। देखिए अनुच्छेद 53 या आर्टिकल 53 का स्टेटमेंट देखिए। आर्टिकल 53 या आर्टिकल 53 एक बात कहता है इसका मतलब है राज्यों के लिए राज्यपाल। राज्यों के लिए राज्यपाल क्या है इसका? राज्यों के राज्यपाल। ठीक। अब इस स्टेटमेंट में एक आर्टिकल 53 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह बात कही गई है इसमें। अब यहां पर एक चीज और समझिए, जब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तो अभी आप देखते होंगे कि कई ऐसे राज्य हैं जिनका एक ही राज्यपाल है। कई ऐसे राज्य हैं जिनका एक ही राज्यपाल है। तो ये बात फिर कैसे हो गई? जब आर्टिकल 53 ये बात कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो फिर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति कैसे एलिजिबल हो जाता है राज्यपाल के लिए? बहुत से एग्जाम्पल हैं। अभी कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके दो राज्यों का एक राज्यपाल है। तो ये कैसे संभव हुआ जबकि 53 इस बात को कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसे हम 7वां संविधान संशोधन जानते हैं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संशोधन। इसमें बच्चा एक बात कह दी गई कि एक व्यक्ति एक साथ दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? तो आर्टिकल 53, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में
राज्यपाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, यानी वह उसके पद की बात कर रहा है। तो जिस प्रकार अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की बात कहता है, उसी प्रकार से आपका आर्टिकल 153 यानी आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 इस बात की घोषणा करता है या विवरण देता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एलिजिबल है, उससे पहले ये 7वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें इस बात को मेंशन किया गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट यहां तक? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दो बिंदु समझिएगा। अगर प्रश्न बनता है दो तरह के, देखिए यहां से दो तरह से प्रश्न बनने की संभावना है इस बिंदु से। एक तो प्रश्न बनेगा कि राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, या राज्यपाल संविधान के किस भाग में, तो भाग 6 आर्टिकल 53। दूसरा पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो उसे कहा जाता है 7वां संविधान संशोधन 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। ये बात इसमें कही गई है। तो ये दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं से जिस प्रकार से प्रश्न बन सकता है उनकी चर्चा हमने कर ली है। अब आगे के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो यहां तक की कोई समस्या नहीं है आपको, तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब संवैधानिक प्रमुख है तो शक्तियां इसमें नहीं। तो जिस प्रकार आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आर्टिकल 53 एक बात कहता है कि राष्ट्रपति के अंदर सभी शक्तियां विद्यमान हैं कार्यपालिका की। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? उसी प्रकार से आर्टिकल 154 आर्टिकल 154 में यह बात कही गई है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा और वह इसकी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, तो आर्टिकल 154 बहुत ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 किस बात की घोषणा करता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में उस राज्य के राज्यपाल में निहित होंगी। बात समझ में आई? आर्टिकल 154 आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उस राज्य के राज्यपाल में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 54 इस बात की घोषणा कर देता है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित हैं? राज्यपाल में निहित है, और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 53 भी यही बात कहता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के बारे में कहता है और यहां पे किसके बारे में कहा गया है? यहां पर बात की गई किसकी? यहां पर राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है। अब दो चीजें हमने आपको बताई, एक तो पद के बारे में बताया, दूसरा हमने आपको सत्य के बारे में बताया। अब अगर यह प्रश्न बनता है,
हालांकि ये प्रश्न राष्ट्रपति के लिए बहुत बार बना है, लेकिन अगर भविष्य में ये प्रश्न बनता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात को कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित होंगी? ये कौन बात कहता है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 54 में, 154 में, 154 में, यानी 154 में इस बात को कहा गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं कहीं मैं 54 बोल गया हूँ तो उस चीज़ को माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये 154 है आर्टिकल, बार बार मैं। तो 154 में ये बात कही गई। तो दो तरह से प्रश्न बनेगा यहां से, इस बिंदु से। एक तो प्रश्न बनता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल। जैसा कि ये प्रश्न बार बार बना हुआ है राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में कि किस राज्य की संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता, वैसा ही सेम प्रश्न बन सकता है राज्यपाल के लिए। और अगला बनेगा कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 154 से इस बात को संबंधित किया गया है। दोनों ही प्रश्न देखिए, मैंने अभी तक दो बिंदु बताए आपको हैं राज्यपाल से संबंधित, और दोनों बिंदुओं पर मैंने आपको 6 प्रश्न बता दिए हैं कि 6 प्रकार से, मतलब भाषा का परिवर्तन करते हुए इन दोनों बिंदुओं से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछ सकता है। तो दोनों बिंदुओं के देखिए सिर्फ भाषा का अंतर होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है। तो जो प्रकार मैं बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो बनने की संभावना है और ज़्यादातर प्रश्न बने भी हैं ऐसे। तो इतनी बात समझ में आई। तो हमने जाना राज्यपाल की शक्ति के बारे में और राज्यपाल के पद के बारे में। अब देखिए, अब ये पद है, अब राज्यपाल का पद है, तो पद कैसा होगा? पद पर बैठने वाला व्यक्ति जो है वो, क्योंकि हम लोकतंत्र में हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है और संविधान ने इस चीज़ को लिखा भी है, तो कोई भी पद है तो वो वंशानुगत तो नहीं है, गणतंत्र भी है तो वंशानुगत नहीं है, तो उस पद पर कोई ना कोई आसीन होगा, बैठेगा। तो वो व्यक्ति किस माध्यम से बैठेगा? माध्यम दो प्रकार के होते हैं। किसी पद पर जाने के लिए दो प्रकार के माध्यम होते हैं। एक होता है निर्वाचन के द्वारा, मतलब उसे निर्वाचित किया जाएगा, और दूसरा होता है नियुक्ति, यानी उसे कोई उससे ऊपर का व्यक्ति नियुक्त कर देगा। एक तो निर्वाचन का माध्यम होता है, दूसरा नियुक्त का माध्यम होता है। दोनों बात समझ में आ रही है? तो राज्यपाल का पद किस प्रकार का पद है? तो देखिए, राज्यपाल गवर्नर। तो सबसे पहली बात यह है कि राज्यपाल का पद कैसा है? नियुक्त का पद है। इस पर नियुक्त किया जाता है। तो कौन नियुक्त करता है, कैसे होता है? तो देखिए, राज्यपाल नियुक्त होता है, और कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 155 में ये बात कही गई है। देखिए, सामने आपके सारे बिंदु क्लियर हैं। प्रश्न यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?
तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 से संबंधित है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में बना हुआ है, तो इस प्रश्न पर आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहता है। और राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। हमने नियुक्ति को जाना, हमने पद को जाना। अब देखिए अगला है इसकी पदावधि को। पद है तो पद पर बैठने वाले व्यक्ति का एक शासन काल होगा, एक समय होगा। उसी प्रकार से राज्यपाल का भी एक शासन है, एक समय है। तो राज्यपाल की शासन का समय कितना है? तो राज्यपाल की पदावधि, पदावधि मतलब उस कितने समय तक ये इस पद पर आसीन रहता है। तो जनरली देखिए सामान्यतः 5 वर्ष के लिए ये होता है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। सामान्य, परंतु राज्यपाल अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक वह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। बात समझ में आई बच्चा? मतलब यह है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक वह अपने पद पर आसीन रह सकता है। इसे ही कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। परंतु उससे पहले भी यह क्या कर सकता है? उससे पहले यह राष्ट्रपति को क्या कर सकता है बेटा? त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर, बात यहां समझिएगा। देखिए पदा अवधि जो है वो आर्टिकल 56 में है, अनुच्छेद 56 में है। क्या है कि राज्यपाल का देखो सामान्यता अगर बात करें तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की बात यह है कि जनरली जब सरकार चेंज होती है तो राज्यों के राज्यपाल भी चेंज हो जाते हैं, राष्ट्रपति चेंज कर देता है क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। लेकिन वास्तविक रूप से राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस व्यक्ति को कितने समय तक उस पद पर बनाए रखता है। तो अगर प्रश्न आता है कि राज्यपाल का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक निर्भर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आगे यह है कि जो राज्यपाल है वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप कर क्या कर सकता है? अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो इतनी बात समझो, यहां से ये प्रश्न बने हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पद है तो पद पर योग्यता भी तो होगी कि उस व्यक्ति की क्या योग्यता है। तो राज्यपाल हेतु योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राज्यपाल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए भैया? आर्टिकल 156 157 इस बात के बारे में हमें जानकारी देता है। आर्टिकल 157 157 जो है इसके बारे में जानकारी, सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी। 2 बातें वो कहता है। पहला कहता है भारत का नागरिक होना चाहिए।
वही शर्त जो सब में पहली शर्त रहती है, क्या कि व्यक्ति तभी राज्यपाल का नियुक्त हो सकता है जब वह भारत का नागरिक होगा। और यहां नागरिकता से इस बात का बिल्कुल मतलब नहीं है कि व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो। बस इतनी सी बात कही गई है कि व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है, चाहे वह जन्म से हो, चाहे उसने अर्जित की हो, चाहे जैसे उसके पास भारत की नागरिकता आई हो, वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का राज्यपाल नियुक्त, किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद हेतु नियुक्त हो सकता है। और अगली बात यह कहता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगली बात यह कहता है कि व्यक्ति द्वारा 35 वर्ष की आयु पूरी की जा चुकी हो, पूरी की जा चुकी हो, कि व्यक्ति द्वारा 35 वर्ष की आयु को पूर्ण किया जा चुका हो, वह प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है और 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका है, वह किसी भी राज्य के राज्यपाल पद हेतु नियुक्त हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए कुछ शर्तें हैं राज्यपाल पद के लिए। पहली बात तो यह शर्त है कि व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के द्वारा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति किसी भी सदन का, चाहे वह संसद हो, चाहे वह राज्य विधानमंडल हो, अगर वह सदस्य है तो राज्यपाल की जो तिथि होगी, जिस तिथि से वह अपना पदभार ग्रहण करेगा, उस तिथि से पहले ही वह अपना पद मुक्त करेगा या मुक्त समझा जाएगा। तो ये राज्यपाल के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। अब हम आगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो अगले क्लास में हम जानेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।